हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स। आप शायद क्लास का वेट कर रहे थे, लेकिन आज का हमारा वीडियो स्पेशल होने वाला है। जिस स्टूडेंट ने ये वीडियो पूरा देख लिया उसे जेआरएफ करने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप इन तीन में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं करते हैं तो वीडियो को यहीं पर क्लोज कर दीजिए। आपका टाइम खराब होगा और डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा। यदि आपका सब्जेक्ट कोड नंबर 8 नहीं है, नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, तो वीडियो को यहीं पर क्लोज कर दीजिए। ये वीडियो स्पेसिफिकली कोड 8 के लिए ही बनाया गया है। दूसरी बात, यदि आप किसी ट्रिकी वीडियो की तलाश में थे जिसमें 10-15 दिन में या एक हफ्ते में जेआरएफ निकालना बताया जाए, या फिर कुछ ऐसा मेथड कि वीडियो देखने से ही आपका जेआरएफ क्लियर हो जाए, तो वीडियो को यहीं पर क्लोज कर दीजिए। ये ट्रिकी वीडियो नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक डिटेल्ड स्ट्रेटेजी बताऊंगा। 4 मंथ की स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है। यदि आप में कैपेबिलिटी है तो उसे आप 3 मंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। यदि आपके पास 3 मंथ भी नहीं है तो आप वीडियो को यहीं पर क्लोज कर दीजिए। मैं 1 मंथ और 15 डेज में नेट प्रिपरेशन के लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। ये जो 4 मंथ की स्ट्रेटेजी का वीडियो है, इससे आपका जेआरएफ 101% क्लियर हो जाएगा। जो 1 मंथ और 15 डेज वाले वीडियो होंगे उनके लिए मैं 100% वर्ड काम में नहीं लूँगा। कहने का मतलब है, यदि आपका 0 लेवल है और आपने काफ़ी टाइम से कॉमर्स की प्रिपरेशन नहीं की है तो भी आप 4 मंथ में जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। तो बिल्कुल डिटेल्ड स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जेआरएफ में कितने % स्टूडेंट पास होते हैं। ये स्ट्रेटेजी मैंने जेआरएफ के अकॉर्डिंग बनाई है। यदि आप केवल नेट के बारे में सोच रहे थे तो नेट तो आपका बिल्कुल ईजिली क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट, यदि आप नेट का एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं और आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं कि नेट का एग्ज़ाम कब दे सकते हैं, एमकॉम होने के बाद दे सकते हैं, या प्रीवियस या फाइनल ईयर में भी दे सकते हैं, या फिर नेट में कौन सा सब्जेक्ट हमें चूज करना चाहिए, एज मैक्सिमम कितनी हो सकती है, नेट कितने टाइम तक वैलिड रहता है, जेआरएफ कितने टाइम तक वैलिड रहता है, जॉब के साथ पीएचडी कर सकते हैं क्या, जेआरएफ करने के बाद एग्जैक्ट हमें कितने रुपए मिलेंगे, या फिर जॉब के साथ साथ करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन हो उसके लिए मैं एक स्पेशल अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। वो वीडियो हमारा परसों आएगा। कल तो हमारी रेगुलर क्लास रहेगी। उसके बाद आपको कहीं से भी कुछ भी सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो यदि आप पहली बार नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। पहले भी आप एग्ज़ाम दे चुके हैं और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो भी आप देख लेना। जैसे मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, वो पॉइंट आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। जैसे आपको पता है, नेट के अंदर 6% स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है। पहले 15% स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता था, आजकल 6% स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा जेआरएफ के लिए कितने % स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है। ये सभी को पता है, नेट के लिए 6% स्टूडेंट, लेकिन उनमें से जेआरएफ कितने % को सेलेक्ट किया जाता है ये आपको जानना है। तो परसों हमारा जो बेसिक वाला वीडियो आएगा वो ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में मैंने इंक्लूड नहीं किया है जिससे आपका टाइम खराब नहीं हो। हम डायरेक्टली स्ट्रेटेजी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपने देख लिया है, 100 में से एक स्टूडेंट का भी जेआरएफ क्लियर नहीं होता है। 99% से ज़्यादा स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। पहले हम ये देखेंगे स्टूडेंट फेलियर क्यों होता है, फिर हम सक्सेस होने के राज जानेंगे। तो पहले मैं आपको 5 रीज़न बताता हूँ जिसकी वजह से स्टूडेंट का क्लियर नहीं हो पाता है जेआरएफ। हमको नेगेटिव पॉइंट पता होना चाहिए, तभी हम पॉजिटिव कर सकते हैं। पहला रीज़न है स्टूडेंट के पास सिलेबस नहीं होता। आप कहोगे कि सिलेबस तो हमारे पास है और हमें पता है कि ये 10 यूनिट हमारे कोर्स में है। मैं बात कर रहा हूँ डिटेल्ड सिलेबस और पैटर्न की। आपके पास डिटेल्ड सिलेबस होना चाहिए कि लीगल एस्पेक्ट में क्या क्या पॉइंट्स हैं, या फिर बिजनेस मैनेजमेंट में क्या क्या पॉइंट हैं। जब तक आपके पास 100% सिलेबस नहीं होगा आप कवर नहीं कर पाओगे। जैसे 90% से ज़्यादा स्टूडेंट अकाउंट्स में कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स वाला चैप्टर छोड़कर जाते हैं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर वाला चैप्टर छोड़कर जाते हैं, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी वाला चैप्टर छोड़कर जाते हैं, जीएसटी वाला टॉपिक छोड़कर जाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं यही जेआरएफ में और नेट में डिफरेंस क्रिएट करेगी। तो डिटेल्ड सिलेबस आपके पास होना चाहिए। यदि आपने
यूजीसी की साइट से फुल सिलेबस देख लिया है और उसमें भी आपको कन्फ्यूजन है क्योंकि वो अच्छे से सिलेबस नहीं बताते हैं, चैप्टर के नाम नहीं बताते हैं। तो मैंने आपके लिए डिटेल्ड सिलेबस प्रिपेयर किया है कि अकाउंट्स के अंदर आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कॉस्टिंग के अंदर आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। वो सभी चीज़ें आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, उसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। आपके पास सिलेबस तो आ गया और सिलेबस से आपको ये पता चल चुका है कि नेट के अंदर एमकॉम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। जो आपने 11th-12th में पढ़ा वो नहीं आता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बीकॉम लेवल की चीज़ें आती है और जो थ्योरी सब्जेक्ट है हमारे वहाँ पर एमकॉम पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की चीज़ें आती है। लेकिन स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये होती है कि उसने कॉलेज लेवल पर अच्छे से स्टडी नहीं की होती है। शुरुआत में स्टूडेंट सोचता है कि जो मैंने कॉलेज में पढ़ा वही आएगा तो मैं इजीली क्लियर कर लूँगा, लेकिन कॉलेज में कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं की होती है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सेकंड प्रॉब्लम स्टूडेंट की होती है। तीसरा हमारा रीज़न है, हमने सिलेबस भी डिटेल्ड निकाल लिया है, हमें ये भी पता चल चुका है कि यहाँ पर हमें कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है। फिर जब हम बुक्स कलेक्ट करने पर आते हैं तो हम ऑफलाइन बुक्स खरीदते हैं। नेट कॉमर्स में मेनली 2 बुक मार्केट में आपको मिलेगी, ऑनलाइन ढूंढोगे तो भी यही 2 बुक मिलेगी और ऑफलाइन आप जाओगे तो भी यही 2 बुक आपको मिलेगी। एक अरिहंत की बुक आती है और एक ट्रूमैन की बुक आती है। दोनों ही बुक बिल्कुल घटिया है। आप बोलोगे ये तो बिल्कुल अनप्रोफेशनलिज्म है कि मैं किसी बुक की बुराई कर रहा हूँ। देखो गलत तो ये है कि इन्होंने इतनी बेकार बुक बनाई है। ये बस एक काम करते हैं, हर बार बुक पर ये लिख देते हैं न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न। इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जब मैंने फर्स्ट बार एग्ज़ाम दिया था, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है उन्हें पता है कि मैंने 4 बार नेट का एग्ज़ाम दिया है। फर्स्ट बार में मेरा कुछ भी क्लियर नहीं हुआ था। तब मैंने ट्रूमैन की बुक खरीदी थी। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, केवल ट्रूमैन पढ़ी थी। ये लगभग 2000 पेज की बुक है और इसकी मैंने 3 बार रीडिंग लगाई थी और बहुत अच्छे से नोट्स बनाए थे। इसमें से एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं मिलेगा और यही हालत अरिहंत की है। इन बुक से आपको दूर रहना है। फिर भी यदि किसी को बुक्स का सजेशन चाहिए तो ये बुक वो खरीद सकता है। मैंने फिर से एग्जाम दिया था, हो सकता है आप भी ठोकर खाकर सीखें। समझदार इंसान दूसरों के अनुभव से सीखता है और बेवकूफ़ इंसान खुद के अनुभव से सीखता है, जैसा कि मैंने सीखा। अब आपको पता चल चुका है, तीनों चीज़ें पता चल चुकी है। डिटेल्ड सिलेबस पता चल चुका है, आपको ये पता चल चुका है कि एमकॉम लेवल का आएगा। ऑफलाइन बुक की तरफ आप नहीं गए, फिर आपने निष्कर्ष निकाला ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लेते हैं। जैसे ही आपने यूट्यूब पर सर्च किया नेट यूजीसी, नेट जेआरएफ कॉमर्स, कुछ चैनल आपके पास सामने आए। उनमें से कुछ टीचर का तो आपको समझ में ही नहीं आया, कुछ चैनल आपको बढ़िया लगे। तो उनमें क्या होता है, जब आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो कुछ वीडियोज उनके आपको मिलते हैं। जैसे आपको इनकम टैक्स में 3 वीडियोज मिले, वो वीडियोज आपको बहुत बढ़िया मिले, लेकिन बाकी के वीडियोज टीचर ने प्राइवेट कर रखे थे, जिसकी वजह से आपको कोर्स परचेज करना पड़ा। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। टीचर यदि टीचिंग से नहीं कमाएगा तो किस चीज़ से कमाएगा। तो आपने कोर्स परचेज कर लिया 2000 रुपीज़ में, यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि जो ऑनलाइन टीचर होते हैं वो कई बार, सभी टीचर नहीं, अधिकतर टीचर की मैं बात कर रहा हूँ, वो कोर्स बोलकर सिर्फ नोट्स बेचते हैं। वो बोलते हैं कि हम कोर्स बेच रहे हैं, लेकिन वो कोर्स नहीं, केवल और केवल नोट्स बेचते हैं। और 15% टॉपिक, ये भी शायद मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपको वीडियोज नहीं मिलेंगे। और ये 15 में से भी 12% तो वीडियोज आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पर मिलेंगे, अकाउंटेंसी और इनकम टैक्स पर। उनमें से आपको स्टेट्स पर वीडियो नहीं मिलेंगे। आपको पता है आपके कोर्स में टोटल 10 यूनिट्स हैं, उनमें से प्रैक्टिकल तो केवल 2 ही यूनिट हैं, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टेट्स। बच गई 8, वो थ्योरीज हैं, उनके वीडियोज आपको नहीं मिलते हैं और कुछ टीचर बढ़िया कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। 5वां हमारा रीज़न है, अभी हम देख रहे हैं कि क्यों हमारा नेट जेआरएफ क्लियर नहीं हो पाता, फिर मैं आपको इनका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो देखिए टाइम, मैंने आपको बताया कि यदि आपको जेआरएफ निकालना है तो और यदि आप 4 मंथ्स दे सकते हैं
और यदि आप 4 मंथ्स दे सकते हैं तो सबसे बेस्ट है, इसमें आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो सकती है, 0 लेवल से आप प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट टाइम नहीं देना चाहता, वो 12 से 15 दिन में स्टडी करना चाहता है, 12 से 15 दिन में स्टडी करके एग्जाम देता है, एग्जाम के बाद वो तैयारी फिर से स्टार्ट नहीं करता, रिजल्ट का वेट करता है, रिजल्ट आने के बाद डिसअपॉइंटेड होता है, कुछ दिन तक पढ़ने का मन नहीं करता, फिर वो फिर से 1 महीना स्टडी करके एग्जाम देता है। यदि आपको JRF निकालना है और आप 4 मंथ दे सकते हो तो मेरी गारंटी आपका 100% JRF क्लियर होगा, कोई आपको नहीं रोक सकता। यदि आपका एग्जाम आ चुका है, थोड़े ही दिनों में है, तो आपको जो एग्जाम देना है वो आप एग्जाम दे लीजिए। उस एग्जाम के बाद आपके पास 6 मंथ है, उन 6 मंथ में बिल्कुल बढ़िया तैयारी कीजिए और उससे पहले ही आपका क्लियर हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो आपका टाइम बचेगा और बेस्ट प्रिपरेशन आप कर पाओगे। अब मैंने आपको 5 चीज़ें बताई जिनकी वजह से JRF क्लियर नहीं होता। अब मैं आपको बताऊंगा JRF क्लियर कैसे होगा। टोटल 8 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन पर फोकस करना। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता देता हूं, आपको फोकस हमेशा पेपर 2 पर करना है। पेपर 1 आपका एग्जाम क्लियर नहीं कराएगा, पेपर 2 क्लियर कराएगा। जब मैंने JRF क्लियर किया तो पेपर फर्स्ट में मेरे 54% थे और पेपर सेकंड में मेरे 74% थे। जो AVVNL में मेरी AER 3rd रैंक है, उसमें भी जो पेपर फर्स्ट है उसमें केवल 42% मार्क्स है मेरे, और जो पेपर सेकंड है हमारा कॉमर्स वाला, उसके अंदर मेरे 82% मार्क्स हैं। देखो जनरली स्टूडेंट के साथ यही होगा, यदि आप कॉमर्स पर ध्यान देंगे तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अपनी परसेंटेज को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। पेपर फर्स्ट में यदि आपके 50 में से 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आप यदि पूरे 3 महीने पेपर फर्स्ट को भी पढ़ेंगे तो मेरी गारंटी है आप 20 से 27 क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। 7 क्वेश्चन से ज़्यादा आप एक्स्ट्रा सही नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉमर्स पर ध्यान देंगे तो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप करके आएंगे। ये जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है ये मैंने मेरे अकॉर्डिंग बनाई है, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी स्टूडेंट ने 4-5 साल से कॉमर्स नहीं पढ़ी हो, वो SSC बैंक की प्रिपरेशन कर रहा हो तो उसका कॉमर्स वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग नहीं हो और जो पेपर फर्स्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो, तो उस केस में उसे पेपर फर्स्ट पर फोकस करना है और पेपर 2 पर कम फोकस करना है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि किस पर आपको फोकस ज़्यादा करना चाहिए। अब मैं आपको 8 पॉइंट बता रहा हूँ। इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट यही है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको ये देख लेना है आपके एग्जाम में कितना टाइम बचा है। स्ट्रेटेजी मैंने 4 मंथ्स के लिए बनाई है, लेकिन मान लीजिए आपके एग्जाम में केवल 90 डेज ही बचे हैं, 90 से भी कम बचे हैं तो आप ये वीडियो मत देखिए। 90 डेज बचे हैं, 90 में से 20 डेज को आप बिल्कुल अलग रख दीजिए। मैं आपको बिल्कुल बोल रहा हूँ, लिख कर रख लीजिए। उन 20 डेज में यदि आप पढ़ाई करेंगे तो JRF क्लियर नहीं होगा। ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करना। 20 डेज को अलग निकाल दो रिवीजन के लिए, उसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना। टीचर चाहे कितना ही बढ़िया वीडियो डाल दें, मैं आपके सामने कोई वीडियो लेकर आ जाऊं कि इन 10 पॉइंटों को देखना ही है तो भी आप मत पढ़ना। 20 डेज केवल और केवल रिवीजन करना। ये काम आप केवल तभी करना जब आपने 70 दिन पढ़ाई की है। 70 दिन पढ़ाई नहीं की तो बाकी के 20 डेज आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अब आप ये देख लेना एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास कितना टाइम है, तो 7 डेज हमारे यहाँ पर आ रहे हैं कि एक सब्जेक्ट के लिए हमारे पास 7 डेज हैं। लेकिन आप ये मत करना कि हर सब्जेक्ट को 7-7 दिन दें, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे बिजनेस स्टेट्स है, वाफत है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, तो हो सकता है आपको 12-13 दिन उसमें देने पड़ जाएं, तो आपको कुछ सब्जेक्ट में कम टाइम देना पड़ेगा। जैसे FM है तो हो सकता है आप 3 दिन में कर लो। FM के अंदर टोटल 9 चैप्टर है, मैंने आपको बताए थे, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि 3 घंटे के अंदर एक चैप्टर करूंगा और एक दिन के अंदर मैं 3 चैप्टर निपटा दूंगा 9 घंटे के अंदर अंदर। तो 3 दिन के अंदर आप FM का कोर्स कवर कर लेंगे, तो बाकी के सब्जेक्ट के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम
बच जाएगा। तो जो आपके 10 सब्जेक्ट हैं उनके आगे लिख लेना कि कौन सा सब्जेक्ट में कितने दिन में क्लियर करूँगा। 70 डेज आपके पास है, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना लेना। और यदि आपके पास ज़्यादा टाइम है, 4 महीने हैं, 5 महीने हैं, 6 महीने हैं, मैं तो ये कहता हूँ आप ये वाला जो एग्ज़ाम दे रहे हैं इस एग्ज़ाम को दीजिए और एग्ज़ाम के जस्ट बाद तैयारी में लग जाना। पूरे 6 महीने कंज्यूम करना और 6 महीने में इस स्ट्रेटजी के साथ 3-4 बार रिवीजन करके जाना। पांचवा हमारा पॉइंट है, आपने देखो सब कुछ डिसाइड कर लिया कि किस सब्जेक्ट को कितने टाइम में करूंगा। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि सभी सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं कि 1 घंटा अकाउंटेंसी, 1 घंटा इनकम टैक्स, आधा घंटा मैनेजमेंट। मेरे हिसाब से ये गलत तरीका है। यदि आप सभी सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ोगे आपका कोर्स कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, रिवीजन का तो टाइम ही नहीं मिलेगा। एक साथ यदि आप एक ही सब्जेक्ट को लेकर बैठेंगे कि एफएम को मैं 3 दिन में निपटा दूंगा, तो हो सकता है आप 4 दिन में निपटा दें। और आप यदि ये सोचेंगे डेली 1-1 घंटा पढ़ना है तो आपका कोर्स कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। एक बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये मैंने मेरे अकॉर्डिंग बनाया है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेटजी बेस्ट है सभी सब्जेक्ट वाली, वो आप फॉलो कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा यही फॉलो करें, आप कुछ पॉइंट जो आपको बढ़िया लगे मेरे उनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो बढ़िया यही रहेगा, एक ही सब्जेक्ट लें। आपको लगता है एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो 2 सब्जेक्ट आप ले लेना। पहले आप इजी सब्जेक्ट लेना। कुछ स्टूडेंट ये करते हैं कि ये सब्जेक्ट तो हमें पहले से ही आते हैं, जो नहीं आते वो पढ़ूंगा। देखो यदि स्टूडेंट आप ऐसा करोगे, बिजनेस स्टेट्स यदि आपको बिल्कुल भी नहीं आती और आप बिजनेस स्टेट्स को लेकर बैठ जाओगे तो ये होगा कि आप 25 दिन तक बिजनेस स्टेट्स पढ़ोगे, समझ में कुछ भी नहीं आएगा और उसके बाद आपको ये लगेगा कि कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने। और यदि आप इजी सब्जेक्ट पर जाओगे तो आपको 25-30 दिन बाद में ये लगेगा 50% तो मैंने क्लियर कर लिया, इन सब्जेक्ट में तो कोई कुछ भी पूछ ले मुझसे। तो यदि इजी सब्जेक्ट को पहले लोगे तो बेनिफिट में रहोगे। अगली बात, डिटेल्ड सिलेबस जरूर ले लेना। तो टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। वहां पर मैंने चैप्टर वाइज लिख दिया है कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कुछ भी आपका नहीं छूटेगा, 100% कवर हो जाएगा। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओ उनके आगे टिक आप लगाते जाना। उसके बाद आप सोर्स कलेक्ट कर लेना कि कहाँ कहाँ से आप पढ़ोगे। टीचर ढूंढने हैं ऑफलाइन वो ढूंढ लेना, बुक्स कलेक्ट कर लेना, कोई यूट्यूब चैनल पसंद आए तो वो ढूंढ लेना, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि ये वाला सब्जेक्ट इस वाले चैनल से, ये वाला सब्जेक्ट इस वाले चैनल से, ये आप लिख के रख लेना। और 8वां पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्फ नोट्स जरूर बना लेना। स्टूडेंट आलसी होते हैं, जैसे ही मैंने ये नाम लिया सेल्फ नोट्स जरूर बना लेना। 70% स्टूडेंट ने कहा कोई बना कर दे दो, कोई बना कर देगा वो खुद अपना जीआरएफ निकाल लेगा। यदि जीआरएफ निकालना है 100 में से 0.69 बनना है, मतलब 200 में से 1 बच्चा बनना है, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और ज़बरदस्त आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सेल्फ नोट्स जरूर बना लेना। और सेल्फ नोट्स भी 2 टाइप के बनाना, एक समझने वाले बनाना और एक क्विक रिवीजन वाले बनाना। क्विक रिवीजन का मतलब है एक सब्जेक्ट का रिवीजन करने में आपको 5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। थ्योरी की भी बनाना, प्रैक्टिकल की भी बनाना। ऐसे नोट्स बनाना कि 4 घंटे के अंदर अंदर आप पूरी एफएम कवर कर लो। तो उन नोट्स में, क्विक नोट्स में केवल फॉर्मूला वगैरह लिख लेना, जिस फॉर्मूला से आपको समझ में नहीं आता उसका शॉर्ट में एग्जाम्पल लिख लेना और उसको देखोगे तो 4 घंटे में एफएम कवर हो जाएगी। तो वो जो हमारे पास 20 डेज रहेंगे, उन 20 डेज में आप क्या करोगे, 4 दिन के अंदर पूरे के पूरे 10 सब्जेक्ट का रिवीजन कर लोगे। मतलब 20 दिन के अंदर अंदर आप 6 या 7 बार रिवीजन कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है, कोई भी पॉइंट आप मिस मत करना। अब आप बोलोगे कि आपने ये सारी चीज़ें बता दी, लेकिन प्रॉब्लम तो हमारी अब भी वही है कि बुक्स आपने बता दिया कि ऑफलाइन भी बेकार है, ऑनलाइन भी बेकार है, अब पढ़े कहाँ से। तो स्टूडेंट देखो, मैंने आपके सक्सेस के लिए
प्लान बनाया है। मैं कोर्स बनाऊंगा 250 घंटे का, मतलब एक सब्जेक्ट के लिए 25 घंटे लगभग मैं देने वाला हूँ। कुछ सब्जेक्ट में 25 घंटे से ज़्यादा देंगे और कुछ सब्जेक्ट में 25 घंटे से कम देंगे। आप पूछ रहे होंगे कोर्स मेरा प्रीपेड है क्या और कितने रुपए में मिलेगा? कोर्स प्रीपेड नहीं है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कोर्स में आप डेली बना रहा हूँ और आपको मिलता जाएगा। उसमें एक एक टॉपिक को मैं डिटेल में कवर कराऊंगा। जो आपको ऑनलाइन में दिक्कत आ रही थी कि केवल 15% टॉपिक मिलते थे, मैं आपको गारंटी देता हूँ एक सिंगल टॉपिक भी हम नहीं छोड़ेंगे और 2000 से ज़्यादा मैं MCQs कराऊंगा। तो स्टूडेंट, मैंने स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज मैंने क्या किया है, पहले तो आप ये देख लीजिए। आपको ये पता है आपके सिलेबस में 10 यूनिट्स हैं, लेकिन मैंने 10 यूनिट्स को 13 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है और इनको भी थोड़ा बहुत मैंने चेंज कर दिया है। जैसे HRM को मैंने अलग लिया है और बिजनेस मैनेजमेंट को अलग लिया है, जबकि ये आपके एक ही कोर्स में है, लेकिन मैंने अलग अलग कर दिया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी, इनकम टैक्स, कॉस्टिंग, ऑडिटिंग एक ही सब्जेक्ट में है, लेकिन मैंने अलग अलग कर दिया है। लीगल एस्पेक्ट, इंटरनेशनल बिजनेस, बैंकिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट, फाइनेंस, तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, बिजनेस स्टेट्स, इस तरीके से 13 सब्जेक्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने स्ट्रेटेजी में किस तरीके से बदलाव किया है। मैंने ये सोचा है, अभी तक तो देखो मैं क्या कर रहा था, सभी सब्जेक्ट की टॉपिक ढाल रहा था जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे थे, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, एक एक सब्जेक्ट हम चलाते रहेंगे। जब एक सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे और जब सेकंड कंप्लीट हो जाएगा तब हम थर्ड स्टार्ट करेंगे। ये वाला बेस्ट तरीका रहेगा और इससे आपको भी पता चल जाएगा कि मैं आपका कोर्स कैसे कंप्लीट करवाऊंगा भी या नहीं करवाऊंगा, और आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं ये प्रोवाइड कराने वाला हूँ। लेकिन अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करने वाला हूँ HRM स्टार्ट करने वाला हूँ और HRM की फुल स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से मैं करवाने वाला हूँ। ये नया वाला तरीका कुछ स्टूडेंट को पसंद आएगा, कुछ को पसंद नहीं आएगा। जब भी चेंज होता है तो ऐसा ही होता है। एक बार आप समझ लीजिए, फिर आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता देना। HRM हम सबसे पहले करेंगे। HRM कंप्लीट होने के बाद कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे ये आप मुझे तब बता देना कमेंट बॉक्स में जब हमारा HRM कंप्लीट होने वाला हो। अभी आप मत बताना। HRM की रिगार्डिंग मैं 4 प्रकार की सीरीज स्टार्ट करूंगा। एक रहेगी स्पेसिफिक टॉपिक की सीरीज, जिसमें हम एक बड़ा टॉपिक डिस्कस करेंगे, लगभग 1 घंटे का वीडियो। उसमें वो टॉपिक और सभी MCQs हम देख लेंगे उस टॉपिक के। एक हमारी रामबाण सीरीज रहेगी। रामबाण सीरीज में आपको पहले से ही पता है मैं क्या करवाता हूँ। 5 मिनट सीरीज रहेगी और 250 से ज़्यादा, टोटल 255 MCQs हम करेंगे। आपको पता है 150 MCQs हम पहले ही कर चुके हैं। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि किस सीरीज में क्या क्या टॉपिक मैं कवर कराऊंगा। तो स्टूडेंट, आप इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। तो ये स्पेसिफिक टॉपिक की हमारी सीरीज रहेगी। इसमें ये 12 टॉपिक मैंने इंक्लूड किए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। और यदि आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट बड़ा टॉपिक मैंने छोड़ दिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। अगले लगभग 15 दिनों तक HRM चलेगी। आप जो टॉपिक बोलोगे वो टॉपिक मैं इंक्लूड कर दूंगा। एक भी स्टूडेंट की फरमाइश आई वो टॉपिक जरूर इंक्लूड हो जाएगा। बस वो टॉपिक इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने चाहिए। तो आप देख लेना कोई टॉपिक यदि मैंने छोड़ दिया हो तो। रामबाण सीरीज में हम ये 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे, थ्योरीज एंड ऑथर। ये जो पिछली वाली हमारी सीरीज थी स्पेसिफिक टॉपिक वाली, इनमें से 2 चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल और रेटिंग एरर। इसी तरीके से हम बाकी के टॉपिक डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब 10 वीडियो बचे और 10 दिन उसके अंदर लगेंगे। फिर हमारी रामबाण सीरीज है, इसके अंदर थ्योरीज एंड ऑथर, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसका शायद मैं एक पार्ट और लेकर आऊँ। ईयर्स ऑफ वेरियस एक्ट्स, इसमें पूछा जाता है लेबर लॉज के एक्ट के ईयर पूछ लिए जाते हैं, तो मैं इसका भी एक वीडियो लेकर आऊँगा। और 1 लाइनर के शायद मैं 2 या 3 वीडियो लेकर आऊँगा।
तो जो भी हमारी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो हम इसमें कवर कर लेंगे। 5 मिनट सीरीज में मैंने 20 टॉपिक इंक्लूडेड किए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये 3 प्रकार की सीरीज, आपको लगता है मैंने सिंगल टॉपिक भी छोड़ दिया हो जिसका आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया हो, मुझे बता देना, वो भी मैं इंक्लूड कर लूँगा, इस लिस्ट के अंदर जोड़ दूंगा। बहुत ज़्यादा टाइम लगाकर मैंने ये टॉपिक बनाए हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझकर, एक एक क्वेश्चन को देखकर, काफ़ी स्टडी करके। और जो हमारी 250 प्लस क्वेश्चन, 255 क्वेश्चन अभी तक है, जब आपके आगे के क्वेश्चन हो जाएंगे, आगे के एग्जाम हो जाएंगे, वो भी मैं इंक्लूड कर दूंगा। तो 150 क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। कल हमारा पार्ट नंबर 8 आने वाला है, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 151 से 170 डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता है डिटेल में हम डिस्कस करते हैं, जो इनके टॉपिक्स होते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट देखो, ये वाला तरीका पसंद किन लोगों को नहीं आएगा, या फिर नई वाली स्ट्रेटेजी का नुकसान क्या है। एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, ये जो हमारी रामबाण से, ये जो एचआरएम में मैंने 4 प्रकार की आपको तरीके बताए, इसमें से मैं स्पेसिफिक टॉपिक 5 स्पेसिफिक टॉपिक, रामबाण सीरीज और एमसीक्यू सीरीज, ये तो मैं आपको अगले 15 दिनों में कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, और जो हमारी 5 मिनट सीरीज है उसको हम, जो हमारा नया सब्जेक्ट रहेगा सेकंड सब्जेक्ट, उसी के साथ में कवर करा दूंगा। हो सकता है एक दिन में 2 वीडियो मैं अपलोड करूं, तो ये नहीं करूँगा 5 मिनट सीरीज में 20 वीडियो बनेंगे तो 20 दिन आपके ख़राब करूँ, ऐसा नहीं होगा। जो सेकंड सब्जेक्ट है उसी के साथ चलता रहेगा। तो आप ये मान लीजिए अगले 15 दिनों में आपका कवर हो जाएगा एचआरएम। अब ये वाली जो नई स्ट्रेटेजी है, इसका नुकसान क्या है, आपको ये पता चल चुका है कि एचआरएम अगले 15 दिनों में होगा। तो कहने का मतलब आपकी 10 यूनिट है, 10 यूनिट को कवर कराने में 10 यूनिट को कवर कराने में लगभग 5 मंथ्स लग जाएंगे। आप 5 मंथ की बात कर रहे हो, मैंने तो लगभग 7 मंथ सोच के चला हूँ कि 7-8 महीने में मुझको पूरा कोर्स तैयार करना है। तो कहने का मतलब ये वाला जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, इसके लिए पूरे वीडियोज अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, फिर भी जितना मैं तैयार कर सका उतना मैं तैयार कर दूंगा। एक वीडियो को बनाने में मुझे 12-13 घंटे लगते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ, कचरा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। यदि आपका रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया आया और मुझे मोटिवेशन मिला तो मैं और ज़्यादा मेहनत करके अपनी स्लीपिंग टाइम को कम करके 2 वीडियोज भी ला सकता हूँ। तो इस तरीके से 7-8 महीने में हम पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। यदि आप ये वीडियो 2021 में देख रहे हैं या दिसंबर 2020 वाले एग्जाम के लिए देख रहे हैं तो हमारा पूरा कोर्स प्रिपेयर हो चुका है। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन है कोर्स के रिगार्डिंग तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेरा पता है। अब स्टूडेंट एक बात और, कल हमारा 8वां पार्ट आने वाला है एमसीक्यू का, और एक और स्पेशल चीज़ मैंने आपके लिए इंक्लूड कर दी है। जब भी एमसीक्यू वाला हमारा वीडियो आएगा, जैसे कल हमारा एमसीक्यू वाला वीडियो आने वाला है, उससे पहले आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू क्विज़ मैंने ऑर्गेनाइज करवाई है। वीडियो में जो 20 क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ वही 20 क्वेश्चन की एमसीक्यू क्विज़ रहेगी। पहले आपको क्विज सॉल्व करनी है, उसके बाद आपको वीडियो देखना है। तो वीडियो आपको 1.5 टाइम इफेक्टिव लगेगा, 1.5 गुना ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। आपको ये भी पता चल जाएगा कि सर के पढ़ाने से पहले हमें कितना आता था, फिर आप ज़्यादा फोकस कर पाओगे। क्विज हमारी टेलीग्राम पर रहेगी, बिल्कुल ऑनलाइन क्विज जैसा आपको फील आएगा। और क्विज के बारे में जो भी बताना होगा मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू बता दूंगा, या फिर कम्युनिटी टैब में बता दूंगा, या ज़रूरत रही तो 2 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो बनाकर कल सुबह मैं आपको या आज शाम को ही मैं आपको बता दूंगा। क्विज आपको ज़रूर देनी है।
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, पिन कमेंट में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से डिटेल्ड सिलेबस आप देख लीजिए। और स्टूडेंट, परसों मैंने आपको बताया कि एक वीडियो आने वाला है जिसके अंदर मैं आपकी बेसिक क्वेरीज नेट के रिगार्डिंग सॉल्व कर दूंगा। पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो वो ज़रूर देख लेना। उसके बाद आपको कभी भी कुछ भी सर्च नहीं करना पड़ेगा कि नेट का एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें, क्या होता है नेट, क्या नहीं होता। तो स्टूडेंट, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फिर भी यदि आपको लगता है कि इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बेवकूफ़ बनाया है, केवल आपका टाइम ख़राब किया है, तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए और चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको लगता है कि मैंने कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है तो इसका उल्टा कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।